नमस्ते। मैं वैशाली। आज का जो ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को आज थोड़ा बहुत हैवी फील हो रहा है, साथ ही साथ आपकी पर्जिंग हो रही है और अपकमिंग टाइम में आपको कहीं ना कहीं एक ट्रिगर मिलने वाला है बहुत स्ट्रॉन्ग वे में। क्योंकि एडेड पोर्टल जो आता है या जितने भी पोर्टल आते हैं, मैं अगर बात करूँ स्पेशली एटेड पोर्टल की, क्योंकि इस दिन न्यू मून भी है, आपको आपके डीएम की भी एनर्जी पिक होगी, साथ ही आपकी भी पर्जिंग होगी। और इस ड्यूरेशन बहुत सी डीएफ की लाइफ का रीबर्थ प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। बट जब रीबर्थ स्टार्ट होता है तो उससे पहले कहीं ना कहीं आप एक टफ टाइम से गो थ्रू हो रहे होते हो। तो इस एडेड पोर्टल के आने के बाद आपका हो सकता है कि 3-4 दिन बहुत ज़्यादा भारी जाए या 2 दिन हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर मिलने वाला है। ओके, अब मैं बात करूँ, कुछ ड्रीम्स आए थे, साथ ही साथ इंस्टा पे एक पोस्ट पॉपअप हुई थी मेरे सामने। ये वीडियो थी एक्चुअली, बहुत ज़्यादा मुझे बेबी स्नेक्स की वीडियो दिख रही है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था कि आप में से बहुत से लोगों की एक रीबर्थ प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है या आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने वाला है कहीं ना कहीं। देन जिन भी डीएफ को कहीं ना कहीं बेबी स्नेक्स बहुत दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे स्नेक्स की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे बेबी स्नेक्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप बैलेंस हो, आपकी पर्जिंग नहीं हो रही है, आप बिल्कुल हाई वाइब्रेशन पे हो, देन ये साइन है कहीं ना कहीं आपके जो डीएम है उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं न्यू प्रोसेस या कार्मिक साइकिल सरफेस हो रहा है, या कोई कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं एंड होने वाला है। अब मैं बात करूँ, मुझे कुछ ड्रीम्स आए थे आज, दो मिक्स एंड मैच था, तो मैं समझ गई थी दो टाइप की डीएफ के लिए। पहला उन लोगों के लिए जिन लोगों का कहीं ना कहीं आपका रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि न्यू मून है। और ये रीयूनियन जो होता है, ये आप में से बहुत से लोग कहते हो कि रीयूनियन एग्जैक्टली है क्या, क्या डीएम की कॉल आना रीयूनियन है या डीएम से बात कर लेना ही रीयूनियन है। बट अगर आप मेरे अकॉर्डिंग देख लो, जैसे जैसे आपके जो भी डीएम हैं या वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जितनी बार वो आपसे रीयूनाइट होते हैं या रीयूनियन आपका होता रहता है, उनमें जब आपको चेंजेस लगने लगते हैं कि इस बार कुछ चेंजेस आए, अगली बार थोड़ा सा और आया, नेक्स्ट टाइम हमें और ज़्यादा आया, ये रियल मीनिंग होता है कि आप जो इनर वर्क कर रहे हो, आपका पर्सन कहीं ना कहीं अवेकनिंग प्रोसेस में है, या वो अवेकन हो रहा है या अभी उसके अंदर बहुत से ब्लॉकेजेस बाकी हैं। ये रियल मीनिंग होता है एक रीयूनियन का। ओके, तो यहाँ पे कुछ मेरे को ड्रीम्स आए थे। पहला ड्रीम ये आया था कि बहुत से लोग हैं, वो दो बर्ड्स होती हैं, वो केज में होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने घर पे जो पैरट्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनको एक केज में ही रखते हैं, वो रखते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं बात करूँ, अगर आदमी बहुत ज़्यादा मुझे दिखे हैं, मुझे फीमेल बहुत ज़्यादा नहीं दिखी है, तो मे बी ये चांसेस हो सकते हैं कि डीएम की लाइफ में कहीं ना कहीं उनका वर्कोहॉलिक साइड हो गया या उनका प्रोफेशनल साइड हो गया, या मैं बात करूँ इन केस ये भी चांसेस हो सकते हैं कि उनके ऊपर जो मैस्कुलिन एनर्जी के ट्रॉमा थे, जो वुंड्स थे, वो बहुत ज़्यादा जो थे, वो कहीं ना कहीं रिलीज़ होना अब स्टार्ट हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनको वो सरफेस हो रहा है जिसकी वजह से वो इन सारी एनर्जी से निकलना चाहते हैं। तो वहाँ पे जितने भी आदमी थे, सब कुछ थे, वो एक केज को, उसमें दो बर्ड्स होते हैं, वो उसे ओपन एरिया में जाके छोड़ देते हैं उस केज से, और वो दोनों बर्ड्स बहुत आराम से उड़ते हुए यूनाइट होके चली जाती हैं एक साथ। ये पहला आया था, तो मैं समझ गई थी ये एक ड्रीम का मीनिंग निकल के आता है वो ये था कि कुछ डीएफ की लाइफ में या डीएम की लाइफ में वो किसी कार्मिक साइकिल से, या जो भी उनके अंदर वुंड्स थे, जो उनके अंदर ट्रॉमा थे, अब फाइनली वो खुद को इस जोन से निकाल के अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करने वाले हैं, या मैं बात करूँ अपनी चॉइस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ जो सेकेंड टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई थी, आप में से बहुत सी डीएफ को कहीं ना कहीं कुछ दिनों से, जब से ये एडेड पोर्टल के बारे में आपको पता चला, आपको ड्रीम्स में लायंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, आपको टाइगर हो गया या आपको शेर हो गया, आपको उनके बेबीज़ हो गए, बहुत ज़्यादा वीडियोस अगर पॉपअप हो रही है,
आपके ड्रीम्स में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि मेरे ड्रीम में एक आया था कि एक लड़का बेबी बॉय है, वो गांव का एरिया पूरा लोकेशन है, वो वॉकिंग करते हुए जा रहे तो वहाँ पे जो शेर है वो उसको एक कहते हैं ना शिकार टाइप का उसके ऊपर अटैक करने आता है, और वो बेबी बॉय कंटिन्यू भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये निकल के आया था कोई भी ऐसा एरिया आपके डीएम की लाइफ में हो सकता है कि वो कुछ जोन उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, कुछ पेन, कुछ ट्रॉमा या कुछ कार्मिक साइकिल उनको सरफेस हुई है, जिसकी वजह से वो इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। तो उनकी लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं एंड होने वाली है, कुछ ट्रॉमा, स्पेशली मैं बात करूँ चाइल्डहुड, कहीं ना कहीं सोसाइटी का जो प्रोग्रामिंग होता है या वो जिस चीज़ की वजह से, अब वो चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, मे भी हो सकता है कि उनकी खुद की फैमिली एक आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही हो, या मे बी ये चांसेस हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में आपके डीएम के ऊपर घर वाले क्या कहेंगे या वो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा सिनारियो हो सकता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा या उनकी अपब्रिंगिंग या उनकी फैमिली से कुछ निगेटिविटी, कुछ ट्रॉमा, कुछ पैटर्न उनको सरफेस हुए हैं, वो इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, वो सेम साइकिल में घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जिन भी डीएफ को ऐसे कोई भी ड्रीम्स आ रहे हैं, देन आप समझ जाना ये आपके लिए नहीं है। और अगर आप बैलेंस हो, अगर आपको ये सारे टाइगर्स हो गए, लायंस हो गए, इन सब के ड्रीम्स आ रहे हैं, बेबी इनके आपको शो हो रहे हैं, और अगर आप बैलेंस हो, देन आप समझ जाओ ये कहीं ना कहीं आपके डीएम के लिए है। बट वहीं पे मैं अगर बात करूँ कुछ डीएफ की अगर पर्जिंग हो रही है, कुछ डीएफ को बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, उनको रोना आ रहा है, उनको ट्रिगर मिल रहा है, और उस टाइम अगर आपको लायन हो गया या आपको ये सारे बेबीज़ के फ़ोटोज़ दिख रहे हैं या वीडियोस पॉपअप हो रही है, देन आप समझ जाना ये आपके लिए नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके अपकमिंग लाइफ में जो आने वाले कुछ ट्रिगर हो सकते हैं, कुछ आने वाले ट्रॉमा हो सकते हैं, वो आपको ये शो कर रहा है कि आपको अब थोड़ा सा अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है, आपको स्ट्रेंथ अपने अंदर लाने की, आप इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करके आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ पाओ। ये एनर्जी मेरे को पिक हुई। अब मैं वहीं पे बात करूँ जो थर्ड टाइप की एनर्जी कहीं ना कहीं पिक हुई थी, आप में से कुछ डीएफ को आज के दिन हार्ट चक्रा प्लस आपको थ्रोट चक्रा में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा। मैं अगर बात करूँ आज स्पेशली थ्रोट चक्रा पे आपको बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो गया, हैवी फील हो गया, खराश टाइप का हो गया। वहीं पे कुछ डीएफ को कहीं ना कहीं उनके डीएम ड्रीम्स में आए होंगे, आपको उनके चक्रा दिखे होंगे, या आपके चक्रा के साथ उनकी मर्जिंग दिखी होगी, या वो आपको मेडिटेशन करते हुए, या वो आपको सैड वॉक करते हुए, या मैं बात करूँ कहीं ना कहीं मेडिटेशन करते हुए, अगर आपको ये सारे जोन पे आपको दिखा है, देन आप समझ जाना ये आपके डीएम की पर्जिंग वहाँ पे हो रही है, वो वहाँ पे अवेकनिंग प्रोसेस में है। और जिन डीएफ को कहीं ना कहीं उनके हार्ट और साथ ही साथ उनके थ्रोट चक्रा पे बहुत ज़्यादा स्पिन, खराश और पेन फील हो रहा है, देन आप समझ जाना ये आपके डीएम की एनर्जी है, ये आपकी नहीं है। आपके डीएम का हो सकता है कि आपका रीयूनियन अपकमिंग टाइम में 88 पोर्टल के ड्यूरेशन ही हो जाए, बट मैंने एक बात बोली है, इस पोर्टल में आपका परमानेंट यूनियन कुछ केसेस में हो सकता है, कुछ केसेस में ये ऑन एंड ऑफ रहेगा या ट्रिगर करके अगेन रन करके चले जाएंगे। और जिन डीएफ को आज के दिन बहुत ज़्यादा थ्रोट चक्रा पे पेन हो रहा है, हार्ट चक्रा पे पेन हो रहा है, देन आप समझ जाना कि 88 पोर्टल आपके डीएम को भी उतना ही अफेक्ट करता है जितना एक डीएफ को करता है। तो यहाँ पे आपके डीएम का हार्ट चक्र एक्टिवेट हो सकता है, या उनके कुछ पेन हार्ट चक्रा के कुछ ट्रॉमा सरफेस हो सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूँ जिन डीएफ को थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके डीएम का हार्ट और थ्रोट चक्रा पेन हो रहा है। बट मैं अगर बात करूँ कुछ डीएम, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, कुछ डीएम गिल्ट की एनर्जी में है। इस बार आ सकता है कि वो आपको आके रीयूनियन आपका हो जाए, वो आपको कन्फेस करे और आप खुश हो जाओ कि फाइनली 88 पोर्टल वाले दिन हमारा रीयूनियन या यूनियन हो गया। बट मैं एक बात बोल दूँ, ये श्योर साइन मैं बोल रही हूँ
कि उनका ओनली जो गिल्ट की एनर्जी में है, जो उनको डिवाइन ने उनके ट्रॉमा, उनकी निगेटिविटी, उनके मिस्टेक उनको सरफेस किए हैं, जिसकी वजह से उनको रियलाइज़ तो होगा कि यस मैंने गलत किया। वो डीएफ की तरफ अट्रैक्ट होते जब न्यू मून आता है। तो इस ड्यूरेशन वो हो सकता है कि आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें, अपने कार्मिक पैटर्न के बारे में बोलेंगे, उनसे जो गलती हुई ये सारी फीलिंग वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि कुछ डीएम बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में हैं। और जिन डीएम ये ऐसा एक्टिविटी करते हैं, तो मैं एक बात बोल दूँ, डीएफ प्लीज़ आपको अपने डीएम को बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, या सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि फाइनली इस पर्सन ने मुझे ये बोल दिया, फाइनली ये कुछ ना कुछ रियलाइज़ करा है। आपको ये पोर्टल 12 अगस्त तक चलेगा। आपको सिंपली खुद के चक्रा मेडिटेशन करना है। और अगर आप चाहते हो कि आपका डीएम गिल्ट की एनर्जी पे है, आपका डीएम आपसे फाइनली कन्फेस कर रहा है, उसको भी कुछ इस एनर्जी या इस कनेक्शन के बारे में फील हो रहा है, उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो रही है, देन मैं आपको एक बात बोलूँगी, जब आप इस ड्यूरेशन चक्रा मेडिटेशन करो, देन आप ट्राई करो कि अपने डीएम की हायर सेल्फ को या डीएम की सोल को आप अपने सामने विजुअलाइज करके चक्रा मेडिटेशन करो। इससे आपके डीएम के जो चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं, अपर चक्रा, राइट, क्योंकि ये जो टाइम है ये आपका रीबर्थ ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, न्यू बिगनिंग का टाइम है। तो बहुत से डीएम 3D से 5D लेवल पे जाएंगे, बट मैं बात करूँ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, बाकी सारे लोअर चक्रा से डील कर रहे हैं तो अगेन वो सेम पैटर्न पे आएंगे, ट्रिगर करके रन करके चले रहेंगे। बट कुछ सिनारियों में जिनके डीएम का हार्ट चक्रा या थ्रोट चक्रा पे पेन हो रहा है, वो गिल्ट या मिस्टेक या अपनी पास्ट गलतियों को लेके माफ़ी मांगते हैं, आपको इस कनेक्शन को लेके एक ट्राई मांगना चाहते हैं, देन आप समझ जाना यहाँ पे आपके डीएम 3D से 5D की जर्नी पे हैं। तो आप जब चक्रा मेडिटेशन करो, आप अपने डीएम की हायर सेल्फ को ट्राई करो। इनकेस अगर नहीं हो पाता है, देन आप उनकी फ़ोटो को या उनकी आइज़ को एक बार देख के फ़ोटो साइड करके आप उनको बहुत अच्छे से क्लियर वे में विजुअलाइज करके आप चक्रा मेडिटेशन करो। तो इससे कहीं ना कहीं वो आप उनकी सोल को हायर डायमेंशन, हायर एनर्जी से कनेक्ट कर देते हो। तो वहाँ पे जो उनकी जर्नी है 3D से 5D, वो कहीं ना कहीं स्पीड अप हो जाती है। ठीक है, ये कुछ टाइप का था। अब मैं बात करूँ जो एक फोर्थ टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई है आज, वो आपके सामने मैंने थंबनेल पे वो पिक लगा दी है, इमेज लगा दी है। ये स्नेक्स के आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप इस पिक में देख सकते हो कि इसमें 3 स्नेक है, राइट। कहीं ना कहीं कुछ डीएम ऐसे हो सकते हैं कि वो अपने कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करने वाले हों, या उनकी लाइफ में जो भी 3D या जो भी है, जो थर्ड पार्टी है, जो कोई भी सिनारियो है, वहाँ से उनको ट्रिगर मिल सकता है। तो अपकमिंग टाइम में वो इस एरिया से निकलने की कोशिश करें, वो आपको कन्फेस करने की कोशिश करें, वो आपसे सिंपैथी गेन करने की कोशिश करें, राइट। आपको उनकी बातों पे बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देना, ठीक है। अब मैं बात करूँ कुछ सिनारियों में ये चांसेस हो सकते हैं कि आपके जो डीएम है वो कहीं ना कहीं इस बार थर्ड पार्टी से निकल के वो सिंगल लाइफ को एंजॉय करें। उनको भी अब इस लेवल पे ये रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि जो पर्सन गिल्ट की एनर्जी पे, जिसके थ्रोट चक्रा पे या हार्ट पे पेन हो रहा है, उन डीएम का कहीं ना कहीं ये अब थोड़ा सा माइंडसेट आ रहा है कि मैं थर्ड पार्टी में इन सारी चीज़ों से कब तक डील करूँगा लाइफ में, मैं कब तक ऐसी ही चीज़ें क्रिएट करता रहूँगा। अब मुझे ये रिलेशनशिप हो गया, थर्ड पार्टी हो गया, झूठ एंड ऑल हो गया, राइट। मुझे इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अब नहीं पड़ना, क्योंकि जिन डीएम की लाइफ में ये पैटर्न चल रहे हैं, उनका माइंडसेट ये चल रहा है, तो कुछ डीएफ की थिंकिंग पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस आप देख रहे होंगे कि आप अपने क्रिएटिव साइड पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और आपका डीएम से पूरी तरीके से आप डिटैच हो गए हो। आपके दिमाग में ये चल ही नहीं रहा कि मेरी लाइफ में वो आए या ना आए, मेरे लिए इक्वल बात है। आप अपने डीएम को उतना ज़्यादा चेज़ नहीं कर रहे हो, आप उतना ज़्यादा डीएम को लेकर सोच नहीं रहे हो, देन आप समझ जाना जो एक डीएफ ओनली अपनी क्रिएटिव साइड पे काम कर रही है, अपने डीएम से पूरी तरीके से डिटैच हो गई है, उसको फीलिंग भी नहीं आ रही डीएम को लेके, देन यहाँ पे आपके जो डीएम है कहीं ना कहीं उनकी जो डीएफ साइड है,
जो अब वो धीरे धीरे एक्टिवेट हो रही है, और जो डीएफ साइड होती है, जब डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, आप थोड़ा बहुत अनकंडीशनल लव में आते हो, और आप मल्टीपल रिलेशनशिप हो गया, किसी को चीट करना हो गया, किसी को हर्ट करना हो गया, आप इस एनर्जी में कभी नहीं रहते। तो बहुत से डीएम की लाइफ में अब ये पैटर्न आ सकता है कि वो थर्ड पार्टी से निकल के वो ओनली सिंगल लाइफ को एंजॉय करे, और इस सिनारियो हो सकता है इस बीच कि वो ओनली आपसे, आप गलती जो उनको रियलाइज़ हुई है वो आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करें, बट स्टिल वो आपको कमिटमेंट हो गया, या आपको ऐसे बोलेंगे कि हम एज अ फ्रेंड रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम चाहिए अब, राइट। तो जिन भी डीएफ के साथ कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, देन सिंपली ये आपका 88 पोर्टल प्लस आपके डीएम के साथ भी कुछ ना कुछ हो रहा है, ये उसकी वजह से हो रहा है, इसके अलावा और कोई भी रीज़न नहीं है। और प्लस मुझे एक गाना भी, ये जो सॉन्ग मुझे पॉपअप हुआ था, ये मुझे 222 पे हुआ था, वो मैं पिन कर दूंगी, आप इस सॉन्ग को सुन लेना, आपको पता चल जाएगा कि डीएम की नियर अबाउट एनर्जी है क्या। वो गिल्ट में है, वो एक रीस्टार्ट चाहते हैं, वो न्यू स्टार्टिंग चाहते हैं, बट वो सडनली आके बोल नहीं देंगे। कुछ सिनारियों में हो सकता है कि वो पर्सन आपको आके डायरेक्टली कमिटमेंट दे दे, बट अगेन अगर आप कमिटमेंट को लेके खुश हो जाओगे, वो पर्सन अगेन आपको ट्रिगर करके रन करके चला जाएगा। तो वो कुछ भी बोल रहे हैं, आप एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। आपको अपनी इनर वर्क के ऊपर ध्यान देना है, ना कि उस पर्सन को बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी है, ओके। एंड आई होप आप में से बहुत से डीएफ के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करे, ये चैनलिंग रेजोनेट करे, और जिन भी डीएफ का अपकमिंग टाइम में रीयूनियन होता है इस वीडियो को देखने के बाद, या आपके डीएम आपको ट्रिगर करते हैं, या कुछ भी जो आपको नियर अबाउट इससे मैच करती है, देन प्लीज़ आप अपनी कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। और कल आपका 88 पोर्टल है, तो जो भी टेक्निक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप ये ज़रूर करना, ओके। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों को एक क्लैरिटी मिली हो।